इसी बीच आपको सीधा ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर मोदी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसलों की जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। उन सब के लिए भी इस कॉरिडोर से बेनिफिट होगा। अश्मित बिल्कुल आईआईटी कानपुर की तरह बैठा है। आईआईटी में हमारे यहाँ सीढ़ियों चेयर पे बैठना पसंद नहीं करते। ये इसके बेनिफिट्स हैं प्रोजेक्ट के, खासकर विशाखापट्टनम और रायपुर से कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट से क्लियर होगी और ईस्टर्न और सदर्न उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट्स की कनेक्टिविटी इससे बढ़ जाएगी और गोपालपुर पोर्ट के लिए मूवमेंट बढ़ेगा। ट्रैवल टाइम रिड्यूस होगा बाय 3 आवर्स। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म को हम देखें तो इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में जून के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने फैसले लिए गए वो ऐतिहासिक है अपने आप में। 43 रेलवे प्रोजेक्ट्स 1,52,000 करोड़ रुपए, 24 हाईवे प्रोजेक्ट्स 2,18,000 करोड़ के, 8 मेट्रो प्रोजेक्ट्स 1,31,131,000 करोड़ के, 4 न्यू एयरपोर्ट 7,000 करोड़ रुपीस के, 1 मेजर पोर्ट और शिपिंग के बड़े रिफॉर्म्स 1,45,000 करोड़ के, 2 न्यू रोपवे 6,000 करोड़ के, 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स 28,000 करोड़ रुपीस के, 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज 28,000 करोड़ रुपीस के, पीएम आवास योजना में घर 5,36,000 करोड़ के, ओवरऑल करीब 12.5 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में अप्रूव हो। दिस इज अ वेरी वेरी मेजर फाउंडेशन फॉर द विकसित भारत। और जिस तरह से भारत चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी से तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का फाउंडेशन हमारे मिडिल क्लासेस के लिए और देश के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत मेजर माइलस्टोन साबित होगा। साथियों, आप सबको आगामी नए वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस हो तो देंगे, नहीं तो फिर आज आप सबके साथ एक बीच में कॉरिडोर में छोटा सा साथ में बैठ के जलपान होगा। आज अदर देन दिस कुछ भी नहीं है। एक तरफ यहाँ से अदर देन दिस कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन 54 पूछने की भी जरूरत नहीं है। फिर आप 4-5 को लोग क्वेश्चन कर लें, फिर जवाब 54। आज वैसे हमने क्या वड़ा पाव रखा है और उड़ीसा का रखा है और हेलो यस करेक्ट आबा जी भी जी, वो भी है सर, उड़ीसा का मीठा भी है। सर। कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। आज सुबह से एक खबर सब जगह चल रही है जिसका आपने लास्ट में जिक्र किया कि हम तीसरी इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसर हैं, तो इस पे थोड़ा सा व्याख्यान देते हुए जनता को बताइए। कैबिनेट ब्रीफिंग में मैंने आपको जस्ट एक कहा कि जैसे हम चौथी से तीसरी की तरफ जा रहे हैं, उसमें ये फाउंडेशन, आज के फैसले फाउंडेशन। अपन ने एक अच्छा प्रोटोकॉल यहाँ पे बनाया है और इसमें आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, मेरे से ज्यादा आपका डिसिप्लिन है। 22 आवाज Sir, so as you said, this Maharashtra project is one of the biggest BOT project, and we see that this one of the biggest. The biggest. Okay, sir. Sorry. So BOT has not been happening for quite long time. So do you think that this is the beginning of BOT coming in a big way, both in road and also we know that railway is also looking at more PPP. Can you give little details? 10 आपने जब मैंने कंसेशन एग्रीमेंट के बारे में बताया था तब आप थे लेट आए। सर मैं अजय हूँ सकाल न्यूज़पेपर से। ये जो महाराष्ट्र वाला जो प्रोजेक्ट है उसके लिए लैंड एक्विजिशन का किस तरह से है और इसमें स्टेट का फाइनेंशियल कुछ कंपोनेंट होगा या नहीं होगा, ये बताइए। एग्जाम ऐसे ही पास करते हैं पर्ची से। 107। एक सेकंड यार, माइक ले लें, अपना परिचय भी दे दीजिए जी। Sir, I am Digabrusi from Prameya, Odia, Delhi. Sir, as you said, there are some projects from Odisha also connected to Odisha. What is the timeline that, how do you think that they will facilitate the development in Odisha? Thank you, sir. And Happy New Year to you, sir. राइट साइड से कोई या लेफ्ट सेंटर में?
right? 145. मैं महेश केजरीवाल। मेरा सर सवाल ये है कि जो कॉरिडोर की बात आपने की है, इसमें पीपीपी मोड भी कुछ है? अगर है तो इसमें रोल क्या होगा पीपीपी मोड? ठीक है, थैंक यू। कोई और है क्वेश्चन पूछने के लिए? मेजर क्वेश्चंस हमारे बीओटी पीपीपी से रिलेटेड है. I would like to reiterate for the friends who came a bit late in the meeting, in the briefing. This is the Nashik to Solapur project, is the largest PPP BOT based project in the highway sector. 19,000 crore rupees का investment है इसमें. जो important point है, पिछले हाईवे का जितना एक्सपीरियंस है पीपीपी का, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, डीप एक्सपीरियंस है, काफी लंबे समय से पीपीपी हाईवे में हो रहा है. ऐसे में व्हाटएवर इश्यूज वी हैव फेस्ड इन द पास्ट, आर्बिट्रेशन से रिलेटेड, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से रिलेटेड, रिस्क शेयरिंग से रिलेटेड, ट्रैफिक प्रोजेक्शन से रिलेटेड, कैश फ्लो की अनसर्टेनिटी से रिलेटेड, all those issues have been studied in deep detail, and basis that study many new improvements have been done in the concession agreement. Fundamentally, the concession agreement is now a much more risk balanced concession agreement, which basically means अगर upside है तो गवर्नमेंट के साथ शेयर करे, डाउनसाइड है प्रोजेक्शन से ज्यादा तो उसको रिस्क को मिटिगेट करे, विच मीन्स कि अगर कोई फ्यूचर में वेरिएशन होता है तो उसका एक प्री डिटरमिन्ड फॉर्मूला होना चाहिए, सो दैट इट इज नॉट लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन एंड इट इज डन एज पर अ क्लियरली डिफाइंड क्वांटिटेटिव फॉर्मूला वेयर द जजमेंट इज नॉट देयर, वेयर द मेजरमेंट डिफाइंस व्हाट नीड्स टू बी डन. Third, payment terms and the revenue projections, उनका बहुत केयरफुली इसमें मिटिगेशन किया गया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके हाईवे में. और एक बार ये मॉडल अगर यहाँ पे बनता है तो उस मॉडल का बाकी इंफ्रा सेक्टर्स में भी यूज़ किया जा सकता है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे ट्रांसमिशन हो, चाहे पोर्ट्स हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, उन सब में इस तरह के लर्निंग्स का बेनिफिट लिया जा सकता है. ये पीपीपी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं. क्वेश्चंस का आंसर है उड़ीसा के प्रोजेक्ट से बहुत मेजर बेनिफिट होगा. जो हमारे भाई जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, आप देखो ये उड़ीसा का पूरा इंटीरियर एरिया है, कोरापुट से लेके रायगढ़, रायगढ़ से लेके गुणुपुर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा और आगे जाके हमारे मोहना तक जाने वाला, इस एरिया का पूरा डेवलपमेंट इस हाईवे पे डिपेंडेंट है. इसीलिए इस हाईवे को मेजरली इंप्रूव किया जा रहा है और इसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, वाइडनिंग कर रहे हैं, और इसमें पूरा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का लगेगा, भारत सरकार का लगेगा. दिस विल बी अ मेजर बेनिफिट फॉर द एंटायर इंटीरियर एरिया ऑफ उड़ीसा. 2 years. स्टेट का कंपोनेंट है क्या इसमें? नहीं है. नासिक वाले में स्टेट का कोई कंपोनेंट नहीं है, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग और पीपीपी फंडिंग बेस्ड है. और लैंड एक्विजिशन कितना हुआ है? लैंड एक्विजिशन का क्वेश्चन था. इसमें 3,122 हेक्टेयर्स का लैंड एक्वायर करना है, जिसकी कॉस्ट करीब 3,853 करोड़ रुपीस है. आउट ऑफ दिस 3,853 करोड़ रुपीस, 4% is already dispersed to the landowners